गेट नंबर 4 से डील नंबर 4 करके साबिक वजीर आजम और लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बिलाखिर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। यानी डील की रवायत एक बार फिर बरकरार रही है। 1999 में जब उस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और ताले आजमा परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया, तो 1999 में इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की सहूलतकारी के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सऊदी अरब रवाना हो गए थे। जद्दा रवानगी एक डील का शाखसाना थी। 7 साल जलावतनी काटने के बाद साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब 2007 में वतन वापस पहुंचे थे, तो फिर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की गारंटीज के साथ और NRO यानी कौमी मफामती ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करने के बाद वो मुल्क वापस आए थे। और तकरीबन इसी अंदाज में, यानी उस वक्त जब वापस आए थे तो उस वक्त भी सबसे पहले इस्लामाबाद पहुंचे थे और इस्लामाबाद में क़याम करने के बाद ही वो लाहौर यानी जाती उमरा पहुंचने के काबिल हुए थे। अब हालिया असना में 2018 में जब साबिक वजीर आजम को नाहल किया गया था और वो कोट लखपत जेल में मौजूद थे, तो उनकी यहां से लंदन रवानगी भी किसी डील का नतीजा थी। और अब एक बार फिर तकरीबन 5 साल मुल्क से बाहर खुद साख्ता जलावतनी काट के आज पाकिस्तान पहुंचने वाले लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान मौजूदगी भी डील का नतीजा है। डील का ये खेल कब से जारी है? साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब पूरी कुव्वत से रियासती ताकत के साथ पाकिस्तान पहुंचे हैं, वो क्या करने जा रहे हैं और मुल्क का हालिया सियासी मंजरनामा क्या बता रहा है? आज का व्लॉग इसी बारे में है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। पाकिस्तान में कहा था कि मैं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ता हूँ, मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। मथे रंग देंगा और मैं कल्ला ही काफी हूं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। किसी भी सियासी कायद के लिए पाकिस्तान में कामयाबी की जमानत गेट नंबर 4 रही है। यही कामयाबी की जमानत मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के लिए भी थी। यही कामयाबी की जमानत चेयरमैन PTI और साबिक वजीर आजम इमरान खान के लिए भी थी। और यही कामयाबी की जामिन हमेशा से लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए भी रही है। और आज भी लीगी कायद की कामयाबी का डंका गेट नंबर 4 से बज रहा है। आज जब वो वतन वापस पहुंचे हैं तो उस वक्त उनकी मौजूदगी बहुत सिंबॉलिक है। यानी वो कायद जिसको माइनस किया जा रहा था, आज वो प्लस ही प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे लोग जो लीगी कायद को माइनस करने के लिए सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे थे, वो इस वक्त सियासी मंजरनामे से माइनस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा यूरोप में हैं, जस्टिस साकिब निसार साहब यूरोप के टूर पे हैं, जबकि इमरान खान जो सबसे बड़े हामी थे, जो ये कहते थे कि नवाज शरीफ की जेल से TV उतरवा लेंगे, AC उतरवा लेंगे, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मारूंगा, ये चोर है, ये डाकू हैं और मैं आखिर तक जाऊंगा, वो कहते थे मैं कल्ला ही शेरा। तो आज साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद हैं और नवाज शरीफ साहब अब से कुछ देर बाद मीनार पाकिस्तान की तारीखी जलसागाह में अवाम के ठाठे मारते हुए समंदर से खिताब भी करने जा रहे होंगे। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान में मौजूदगी और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारा मफहूम लेकर आई है। यानी उनके जो माजी करीब के हलीफ हैं, वो भी उन पर डील का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहे हैं। शायद पूरे के पूरे सिस्टम को ये बता दिया गया है कि रियासती सपोर्ट यानी रियासती वोट इस वक्त नवाज शरीफ साहब की झोली में है। और जिस प्रोटोकॉल के अंदर वो लंदन से चलकर सऊदी अरब पहुंचे, सऊदी अरब से दुबई पहुंचे और दुबई से उनके तैयारे जिसको उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया, उसने इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरी और इस्लामाबाद से वो लाहौर पहुंचे और लाहौर से एक हेलीकॉप्टर के जरिए से मीनार पाकिस्तान लाया जाना मकसूद है। ये सब कुछ बता रहा है, इसमें निशानियां हैं बड़े बड़ों के लिए। ज़रा इस सफ़र की क्विक डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज सुबह जिस वक्त दुबई पहुंचे तो सहाफ़ी उनके साथ मौजूद हैं। लगभग 150 के करीब लोग हैं और अगर जहाज़ के अमले को भी मिला लिया जाए तो 250 के करीब ये लोग बनते हैं जो उम्मीद पाकिस्तान नामी इस फ्लाइट के अंदर सवार थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब दुबई पहुंचे तो सहाफ़ियों की तरफ से ताबड़तोड़ सवालात किए गए और नवाज शरीफ साहब ने बड़े नपे तुले अंदाज में जवाबात भी दिए। उन्होंने कहा हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं। 28 मई को चाकी के मकाम पर पाकिस्तान जब एटमी ताकत बना है और बहुत सारी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के दबाव के बावजूद मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, तो ये उसका हवाला दे रहे हैं जिसके लिए आज हम यौम तकबीर भी मनाते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने कैसे अपना सारे का सारा मामला अल्लाह ताला पे छोड़ा और वो क्या बयानियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं।
पाकिस्तान में कहा था कि मैं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ता हूँ। मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। इसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस तैयारे ने दुबई से उड़ान भरी, इस्लामाबाद पहुंचा, पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ। तो इस्लामाबाद पहुंचने का बुनियादी मकसद, जिसको टेक्निकल लैंडिंग भी कहा जा रहा था, क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब भी वहां मौजूद है और इरफान सिद्दीकी साहब ने सबसे पहले ये बताया था कि ये टेक्निकल लैंडिंग होगी। इस टेक्निकल लैंडिंग का जो बहुत बड़ा मकसद था वो ये था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद अपनी लीगल टीम से मुलाकात करना चाहते थे। लीगल टीम से मुलाकात का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाए। अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस केसेस मियां नवाज शरीफ के अगेंस्ट हैं। आपको याद होगा कि जो अपीलें हैं वो दायर की जानी है। मियां नवाज शरीफ साहब के पास जो इनका रिव्यू का इस्तेहकाक है वो रोका गया था, उस पर स्टे था, यानी वहीं से शुरू होगा जहां से वो छोड़ के गए थे। तो उसके लिए वकला जो पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर आए उस पर दस्तखत करने मकसूद थे और इन दोनों अपीलों के हवाले से जो पटिशन्स दाखिल की जाएंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उनको नवाज शरीफ साहब की इंडोर्समेंट हासिल हो गई है। यानी हो सकता है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पटिशन्स दायर कर दी जाए या हो सकता है कि मंडे के रोज़ ये पटिशन्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो सकें। ये ऑप्टिक्स भी हैं, यानी लीगी कायद ये बता देना चाहते हैं पब्लिक को भी और जुडिशरी को भी और सबको कि वो अपने आप को सबसे पहले अदालतों के सामने सरेंडर कर रहे हैं, यानी कानून की पासदारी करते हुए पहुंचे हैं। और आज इसका हवाला भी उन्होंने दिया कि मैंने 100 से ज़ायद पेशियाँ अपनी बेटी के साथ भुगती हैं और आज फिर जब वो पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं तो सबसे पहले सिंबॉलिकली वो इस्लामाबाद गए हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में एपलेट कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके केसेस का एपलेट कोर्ट है जहाँ पर अपीलें मौजूद है। और इस्लामाबाद पहुंचकर वो ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले मैं इस्लामाबाद इसलिए आया हूं कि मैं कोर्ट में सरेंडर करना चाहता हूं। आज क्योंकि तातील है, अदालती तातील है, इसलिए वो वहां नहीं जा सकते, लेकिन अपने वकला की वसातत से उन्होंने ये अपीलें दायर कर दी हैं। तो उसके बाद वो लाहौर पहुंचेंगे। लाहौर में कारकुनान जो है उनका इस्तकबाल कर रहे होंगे और वो खिताब भी करेंगे। इस खिताब का मफहूम क्या होगा, बहुत सारा नक्शा उन्होंने पहले ही बता दिया है कि इसमें वो ज़्यादातर मईशत फोकस्ड रहेंगे, माशी चीज़ों पर बात करेंगे। और जाहिर है जो तराना लॉन्च किया गया है नून लीग की तरफ से वो भी यही है कि मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ। और आज बहुत सारे अखबारात का जो फ्रंट पेज है और शह सुर्खियाँ हैं वो भी इसी तराने की लाइन से ली गई हैं। और एक ही तस्वीर है जो मुल्क के तमाम नामवर अखबारों ने अपने फ्रंट के पेज के ऊपर छापी है। मुझे याद आ रहा है कि जिस वक्त इमरान खान का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा था 2011 के बाद से ऑनवर्ड्स, और फिर उसमें बहुत शिद्दत आ गई थी 2014 के धरने में, जब मुल्क के नामी ग्रामी मीडिया चैनल्स, तमाम तर नशरियाती इदारे इमरान खान साहब को बहुत एयर टाइम देते थे। 9 बजे रात का ख़बरनामा मिस कर दिया जाता था, क्योंकि जैसे ही 9 बजते थे इमरान खान साहब की तकरीर शुरू हो जाती थी और एक डेढ़ घंटा जब तक इमरान खान साहब तकरीर करते रहते थे तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर इमरान खान ही दिखाई देता था। और जाहिर है पाकिस्तानी अवाम बड़े जज्बाती हैं, इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार भी हैं, थोड़ी देर की याददाश्त होती है, बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। इनका मिजाज बनाना, इनके सेंटिमेंट्स को चेंज करना, इनके जज्बात से खेलना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप तमाम तर मीडिया चैनल्स को ये टास्क दे दें कि आपने एक ही शख्स को हर वक्त दिखाना है, उसके तराने चलाने हैं, उसके पुराने स्टेटमेंट्स चलाने हैं। और उस वक्त मुझे याद है कि नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट कोई नहीं चल रहा था, मियाँ साहब के तराने नहीं चल रहे थे, मियाँ साहब को दिखाने पर बाद में पाबंदी आयद कर दी गई, नाम लेने पर उसी तरह पाबंदी आयद की गई थी जिस तरह आज इमरान खान साहब का नाम लेने पर पाबंदी है। तो उस वक्त जब आप एक ही शख्स का ढिंडोरा पीटेंगे, बार बार दिखाएंगे, अवाम का मिजाज बना देंगे कि ये एक मसीहा है, यानी पूरा नेशनल मीडिया उसको मसीहा बनाकर दिखाएगा और बताएगा कि मुल्क के जितने मसाइल हैं उनका हल, उसका तोड़ सिर्फ इसी एक शख्स के पास मौजूद है, तो आम समझने लगेंगे कि इसके पास इतनी सपोर्ट है या इसके पास इतनी पावर है कि ये मुल्क को अंधेरों से निकाल सकता है। आज भी मैं ये देख रहा हूँ, वो ट्विटर हो, वो फेसबुक हो, वो टिकटॉक हो, वो नेशनल मीडिया हो, वो अखबारात हों, वो टीवी चैनल्स हों, हर जगह मियाँ नवाज शरीफ ही दिखाई दे रहा है, हर जगह वही चेहरा दिखाई दे रहा है, हर जगह वही तस्वीर दिखाई दे रही है, हर तराने में मियाँ नवाज शरीफ का नाम है। तो इस तरह से ब्रांडिंग की जा रही है, ये इमेज ब्रांडिंग है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की हो रही है। यूँ लग रहा है जैसे मियाँ नवाज शरीफ का रीबॉर्न है, एक नया जन्म है। और मियाँ नवाज शरीफ भी इस रियलाइजेशन को या सबक को सीख कर पाकिस्तान आए हैं कि अब उन्होंने इदारों से मुठभेड़ नहीं करनी है, अब लड़ना नहीं है, अब इस्टेब्लिशमेंट को ललकारना नहीं है। और उनको बता दिया गया है कि आपके कहे बगैर भी ये मकसद, अजीम मकसद पाए तकमील को पहुँच जाएगा। और वही तमाम तर सहूलतकारी जो इमरान खान को मैसर थी अब वो नवाज शरीफ साहब को मैसर है। और अवाम चंद ही दिनों के अंदर, ये हफ्तों की बात है, ये सालों की बात नहीं है, हफ्तों दिनों की बात है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बहुत पॉपुलर लीडर के तौर पर आपको दिखाई देंगे। आज होने वाली मीनार पाकिस्तान में तकरीर के बाद से
जो कल का मंजर है बिल्कुल तब्दील हो जाएगा, बिल्कुल चेंज्ड हो जाएगा। हवाएं, ठंडी हवाएं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जाती उमरा की तरफ चलना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद एक जो कैंपेन है वो इस अंदाज में और पुरअसर अंदाज में लॉन्च की जाएगी कि पूरी की पूरी रियासती मशीनरी आके नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी हो जाएगी। तावक्ते के उनको मुल्क का चौथा वजीर आज़म बना दिया जाए, यानी चौथी बार का वजीर आज़म बना दिया जाए। 3 बार वो वजीर आज़म रहे हैं, अब चौथी बार वजारत उज़्मा तक पहुँचना इस वक्त बहुत बड़ा मकसद है। पैरेलल आप देखें कि क्या हो रहा है। एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की खबर आई, दूसरी तरफ साबिर मिट्ठू को FIA का कॉल अप नोटिस आ गया। CRPC की सेक्शन 160 के तहत साबिर मिट्ठू को FIA ने कॉल कर लिया है। साबिर मिट्ठू बड़े मशहूर ज़माना आदमी है, लाहौरिये तो सारे साबिर मिट्ठू को बड़े अच्छे अंदाज में जानते हैं क्योंकि उनका ताल्लुक भी गवाल मंडी से रहा है। गवाल मंडी मियाँ साहिबान की मौजूदगी का भी गढ़ रहा है, आबाई इलाका उनका वही है। और साबिर मिट्ठू जल कमर जावेद बाजवा के समधी हैं और अगर कोई डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में काम करता है या प्रॉपर्टी डीलिंग में है तो उसको तो साबिर मिट्ठू का लाजमी पता है। और आपको याद होगा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने शब्बर जैदी साहब को कहा था कि आप प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के ऊपर टैक्स लगाए, हमारे लोगों का काम ठप हो जाएगा, बिजनेस ठप हो जाएगा। तो असल में वो अपने समधी के बिजनेस का जिक्र कर रहे थे और बता रहे थे कि उनका तो काम बंद हो जाएगा। अब जो FIA का कॉल अप नोटिस है साबिर मिट्ठू को, वो तकरीबन कोई 5.32 बिलियंस का है और उसमें बताया गया है कि आपके जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस है आपके अकाउंट्स के अंदर वो बहुत हैवी है और वो मुताबिकत नहीं रखता आपकी इनकम के साथ। आपके 19 बैंक अकाउंट्स हैं, 14 बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं जो लोकल हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ में है, बल्कि और 5 जो बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं जो फॉरेन करेंसी में है और टोटल जो वॉल्यूम है वो तकरीबन 6 अरब के करीब बनता है। यानी 6 अरब का ये तोता है, ये मिट्ठू है, ये मियाँ मिट्ठू है जिसको FIA ने कॉल अप नोटिस भेजा है। और इस मियाँ मिट्ठू को चूरी खिलाने वाला जो तोता है वो इस वक्त यूरोप में मौजूद है। और मियाँ मिट्ठू जब FIA में पेश हो रहा होगा तो मियाँ मिट्ठू को जो चूरियाँ देते रहे हैं यानी जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, ज़ाहिर है ये तपिश उन तक भी पहुँचेगी क्योंकि उनके समधी हैं, उनके बिजनेस पार्टनर रहे हैं, उनके फ्रंट मैन रहे हैं, उनके कारोबारी रहे हैं। और अगर मिट्ठू के अकाउंट्स के अंदर 19 अकाउंट्स में 6 अरब पड़ा हुआ है तो फिर मियाँ मिट्ठू को चूरी देने वाले के अकाउंट में कितने अरबों रुपया पड़ा होगा, ये भी आपको समझ आ जानी चाहिए। और FIA की तरफ से ये कॉल अप नोटिस भेजना खासा मानी खेज भी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब नाम ले ना या ना ले, जनरल कमर जावेद बाजवा का एहतसाब का अमल तो शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में नाम लिए बगैर फैज़ हमीद के ऊपर भी शिकंजा सख्त होता हुआ दिखाई देगा। आने वाले दिनों में जो अदलिया के बदनुमा किरदार रहे हैं, अदलिया के दाग रहे हैं, धब्बे रहे हैं, अदलिया खुद उनके एहतसाब के लिए आपको आगे आती हुई दिखाई देगी। यानी इदारे खुद अपने ही गंदे लोगों का या गंदे अंडों का एहतसाब खुद करने जा रहे होंगे, वो जुडिशरी हो या फौज हो। अब ये मियाँ साहब का काम नहीं है और मियाँ साहब को बता दिया कि मियाँ साहब आपने नाक की सीध में सिर्फ इकोनॉमी फोकस्ड, मुल्क की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उन पे फोकस रखना है, नाक की सीध में चलना है, राइट लेफ्ट नहीं होना। और मियाँ साहब ने भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज़ कर लिया है कि अब ये इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेने का वक्त नहीं है। जिस इस वक्त नाजुक दौर से मुल्क गुजर रहा है, मैंने सिर्फ मुल्क को माशी भंवर से निकालना है, उसके लिए जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उसकी सपोर्ट और लोकल इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल रहेगी। और फिर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो सऊदी अरेबिया की तरफ से, चाइना की तरफ से है, कतर की तरफ से है, दुबई की तरफ से है, वो भी आना शुरू हो जाएंगी। आने वाले दिनों में ये प्लान बहुत अरसे से होल्ड किया हुआ है और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए भी मियाँ नवाज शरीफ की वापसी का इंतज़ार किया जा रहा था। एक अहम मुलाकात मलिक रियाज से हुई है और वो मुलाकात मियाँ नवाज शरीफ के समधी और साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की रिहाइशगाह जो दुबई में वाक़ है उस रिहाइशगाह में हुई है। और मलिक रियाज बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है। मैंने आपको पहले भी एक व्लॉग के अंदर बताया था कि मुल्क की इकॉनमी में मलिक रियाज का बड़ा रोल है क्योंकि ऐसे ही लोगों से पैसे निकलवाने होते हैं, तो मलिक रियाज से भी पैसे निकलवाई जाएंगे। यानी वो हर बंदा, वो प्रोमिनेंट आदमी जिससे पैसे निकलवाए जा सकते हैं, उससे पैसे निकाल के उसको मुल्क की इकॉनमी के ऊपर लगाया जाएगा और अल्टीमेटली ये जो है मुल्क का जो किबला है माशी तौर पे वो दुरुस्त किया जाएगा। और ये सब मियाँ नवाज शरीफ की अमामत में या क़यादत के अंदर होने जा रहा है। और आने वाले दिनों के अंदर आपको बहुत सारे लोग, ये जो शेख रशीद का इंटरव्यू है जिसमें ये माफ़ी तलाफ़ी की बात कर रहे हैं, मैं जाते जाते वो भी आपको बताता चलूँ कि उसका ताल्लुक भी सिर्फ गेट नंबर 4 के साथ है। यानी गेट नंबर 4 का जो हल्का है रावलपिंडी का, शेख रशीद वहाँ से इंतखाब लड़ते रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ ये कोशिश की है कि गेट नंबर 4 की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से इस्टेब्लिशमेंट ना हारे, उसके लिए शेख रशीद को अब आगे कर दिया गया है। शेख रशीद की हद तक ये माफ़ी है, बाकी शेख साहब जिसकी मर्ज़ी माफ़ी की बात करें। आज ही आपको पता चल जाना चाहिए कि सनम जावेद को ज़मानत मिली, लेकिन सनम जावेद को आज ही के दिन ज़मानत मिलने के बावजूद एक बार फिर धर लिया गया है।
माफ़ी शाफ़ी कोई नहीं है। ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट यानी गेट नंबर 4 की प्रेमिसेस के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मौजूद हल्के को सिक्योर करने के एक प्लान है। वहाँ से अगर इस्टेब्लिशमेंट हार जाए तो यह बड़ी माड़ी गल है। वहाँ से हारेगी कोई नहीं, वहाँ से इस्टेब्लिशमेंट जीतेगी और अल्टीमेटली वही होगा जो बच्चा जमूरे को घुमाने वाले कहेंगे। वो कहेंगे बच्चा जमूरा घूम जाओ और सब कुछ आपको आने वाले दिनों में घूमता हुआ नजर आएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।